दोस्तों, आपके शरीर के जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई या ग्रीस का स्तर कम हो जाना एक गंभीर समस्या बन सकती है। यह कमी विभिन्न प्रकार की दिक्कतों को जन्म दे सकती है, जैसे कि जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने फिरने में कठिनाई। जब यह चिकनाई कम हो जाती है तो हड्डियों के सिरों के बीच सीधा घर्षण होने लगता है, जिससे न केवल दर्द होता है बल्कि आगे चलकर अधिक जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि आपके जोड़ों में चिकनाई की कमी होने लगे तो इसे किसी न किसी तरह से पूरा किया जाए, और यदि यह सामान्य अवस्था में बनी हुई है तो उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, जिससे भविष्य में कोई परेशानी न हो। आज के इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार जोड़ों में चिकनाई को बनाए रखा जा सकता है, इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और किन कारणों से यह कम हो सकती है। अगर आप अभी जवान हैं और किसी प्रकार की जोड़ों से जुड़ी समस्या नहीं है, तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अभी से ही सही जीवन शैली अपनाई जाए तो बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ और कमर दर्द जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि किन कारणों से जोड़ों की चिकनाई कम होती है। प्रमुख कारणों में पहला कारण बढ़ती उम्र है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर में मौजूद प्राकृतिक लुब्रिकेंट की मात्रा कम होने लगती है, जिससे बुजुर्गों में जोड़ों की समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। दूसरा प्रमुख कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एक प्रकार का आर्थराइटिस है। इस स्थिति में जोड़ों के भीतर मौजूद तरल पदार्थ, जिसे साइनेबल फ्लूइड, लुब्रिकेंट या ग्रीस कहा जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे जोड़ों में जकड़न, सूजन और दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अत्यधिक निष्क्रिय जीवन शैली भी जोड़ों की चिकनाई को प्रभावित कर सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा बैठकर काम करते हैं, कम चलते फिरते हैं या जिनकी दिनचर्या बहुत ज्यादा सुस्ती भरी होती है, में इन शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं, उनके जोड़ों में चिकनाई की कमी अधिक देखी जाती है। वहीं अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग, जैसे बॉडी बिल्डर, मजदूर या एथलीट, जो अपने जोड़ों पर अधिक भार डालते हैं, वे भी धीरे धीरे जोड़ों की समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संतुलित गतिविधि बनाए रखना आवश्यक है। भोजन की आदतें भी इस पर असर डालती हैं। जो लोग अत्यधिक खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं या जो लोग डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उनके जोड़ों की चिकनाई कम हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, उनके जोड़ों में भी ग्रीस की कमी हो सकती है। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन आयुर्वेद इस बात को मान्यता देता है। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि जोड़ों की चिकनाई कम हो गई है तो क्या इसे दोबारा बढ़ाया जा सकता है? इसका उत्तर हाँ है। कई लोग यह मानते हैं कि यदि एक बार जोड़ों की ग्रीस कम हो जाए तो उसे दोबारा बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। कई प्राकृतिक उपचार और आहार ऐसे हैं जो जोड़ों की चिकनाई को फिर से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को घुटनों में दर्द, सूजन, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी या हड्डियों से कट कट की आवाज आने की समस्या हो रही है, वे सही आहार और जीवन शैली अपनाकर अपनी जोड़ों की सेहत में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले जिस चीज को अपने आहार में शामिल करना चाहिए वह है अखरोट। अखरोट एक बहुत ही उपयोगी खाद्य पदार्थ है, जिसमें हेल्दी फैट, कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स और विटामिन होते हैं। ये पोषक तत्व जोड़ों को मजबूत बनाने, सूजन कम करने और उन्हें लचीला बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके नियमित सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों की चिकनाई बरकरार रहती है। अगर आप हर रोज अखरोट का सेवन करते हैं तो यह आपके जोड़ों के अंदर की ग्रीस को बढ़ाने में मदद करता है और इस चिकनाई को बनाए रखने में सहायक होता है। जब जोड़ों में आवश्यक मात्रा में चिकनाई बनी रहती है तो वे सुचारू रूप से कार्य करते हैं और चलने, उठने, बैठने जैसी दैनिक गतिविधियों में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि आप अपने आहार में अखरोट को शामिल करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 अखरोट जरूर खाने चाहिए।
इसके लिए 3 से 4 अखरोट लें, उनकी गिरी निकालें और रात में सोने से पहले एक कटोरी पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह उठते ही खाली पेट इन भीगे हुए अखरोट की गिरी को अच्छी तरह चबाकर खाएं। यदि आप इस प्रक्रिया को लगातार 1 महीने तक अपनाते हैं तो मात्र 1 महीने के भीतर ही आपको अपने जोड़ों की सेहत में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। जोड़ों में होने वाला दर्द और सूजन काफी हद तक कम हो जाएगी, जिससे चलने फिरने में आसानी होगी। इसके अलावा एक और घरेलू उपाय है जो जोड़ों के दर्द को कम करने और चिकनाई बढ़ाने में सहायक होता है। वह है हारसिंगार के पत्ते। इसे पारिजात भी कहा जाता है और यह एक औषधीय गुणों वाला पेड़ है जो पूरे भारत में आसानी से पाया जा सकता है। यदि आप चाहें तो अपने घर के आसपास भी इसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको हारसिंगार के लगभग 8 से 10 पत्ते लेने हैं और उन्हें अच्छे से कूटना है। फिर 1 गिलास पानी लें और उसमें इन पत्तों को डालकर उबालें। जब पानी 3 से 4 बार अच्छी तरह उबल जाए तो उसे आंच से उतारकर ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी को छान लें और सुबह खाली पेट इस मिश्रण का सेवन करें। यदि आप इस काढ़े की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें उबालते समय थोड़ी सी अदरक या सूखी अदरक भी मिला सकते हैं। इससे इसकी गर्माहट और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। हारसिंगार में एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण होते हैं। यह जोड़ों की सूजन को कम करता है, दर्द को राहत देता है और ग्रीस को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही यह ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों की सेहत बेहतर बनी रहती है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है नारियल पानी का सेवन। यह एक अत्यंत लाभकारी पेय है जो शरीर को कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यदि आप नियमित रूप से नारियल पानी पीते हैं तो यह जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है और जोड़ों के अंदर की चिकनाई को भी बनाए रखने में सहायक होता है। नारियल पानी क्षारीय प्रकृति का होता है जो शरीर में बनने वाली अतिरिक्त अम्लता को कम करता है। जब शरीर के अंदर अम्लीय तत्वों की मात्रा संतुलित होती है तो जोड़ों में होने वाली समस्याओं से राहत मिलती है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 1 गिलास नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। इन उपायों के अतिरिक्त अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन डी का विशेष ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। ये दोनों तत्व हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यदि शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है तो इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है। इसके अलावा शरीर में मौजूद कार्टिलेज और चर्बी का क्षय होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विटामिन D3 का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है, इसलिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे तक धूप में समय बिताना आवश्यक है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मछली, मशरूम, बादाम, अखरोट और अंडे में भी विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन केवल आहार से ही विटामिन डी की जरूरत को पूरा करना मुश्किल होता है। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1500 से 2000 अंतरराष्ट्रीय इकाइयों IU विटामिन D3 की आवश्यकता होती है, जिसे पर्याप्त मात्रा में धूप सेंक कर प्राप्त किया जा सकता है। व्यायाम भी जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पहले से ही जोड़ संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं। यदि जोड़ों में अधिक समस्या है तो हल्की गति से टहलना लाभकारी हो सकता है। यदि स्थिति अधिक गंभीर नहीं है तो मध्यम गति से टहलने या हल्की जॉगिंग करने से भी लाभ मिल सकता है। यदि आपका वजन अधिक है तो उसे नियंत्रित करना भी आवश्यक है, क्योंकि अतिरिक्त वजन जोड़ों पर अधिक दबाव डालता है, जिससे जोड़ों के अंदर की चिकनाई कम होने लगती है। इन सभी उपायों को अपनाने से न केवल जोड़ों की समस्याओं में राहत मिल सकती है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाए रखा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।